नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन लगन के लिए पाइसेस असेंडेंट के लिए जून 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मंथली प्लैनेट मूवमेंट के विषय में। तो सूर्य ग्रह 14 मई से 14 जून 2024 तक वृषभ राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और 14 तारीख के बाद ये मिथुन राशि में आपके फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 1 जून से 11 जुलाई 2024 तक मेष राशि में अपनी स्वयं राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 31 मई से 13 जून 2024 तक वृषभ राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और 13 तारीख के बाद ये अपनी स्वयं राशि में आपके फोर्थ हाउस में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे, जिसमें कि शुरू के 5 दिन 5 जून 2024 तक ये कम्बस्ट रहेंगे, उसके बाद ये उदित हो जाएंगे। शुक्र ग्रह 19 मई से 11 जून 2024 तक वृषभ राशि में अपनी स्वयं राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और 11 तारीख के बाद ये मिथुन राशि में आपके फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 12th हाउस में अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस में राहु ग्रह का गोचर, फर्स्ट हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट बनना और फर्स्ट हाउस को पाप कर्तरी योग प्राप्त होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में विशेष तौर से आपको अपने सर मस्तिष्क में किसी प्रकार से चोट लगना, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, अपनी पर्सनैलिटी को बचाकर रखने का प्रयास किया जाए। ये समय पर्सनैलिटी के ऊपर किसी प्रकार से हानि होना, पर्सनैलिटी में हानि होना या वहाँ पर कुछ कमी आना दिखाता है। इसके साथ साथ इस समय में सर मस्तिष्क में दर्द अधिक होना, नज़र दोष होना, इस तरह के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। मन काफ़ी भ्रमित रहे, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने का प्रयास करें और कर कुछ भी ना पाएँ, ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई देती है। तो इसलिए इस समय में जहाँ तक हो सके अपने इष्ट देव का सुमिरन करने का प्रयास करें और अगर आपको नहीं पता कौन से इष्ट देव हैं तो कम से कम डेली आप शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल अभिषेक करने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों में लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि ये जो समय है, ये समय बिना बात की परेशानी देने वाला समय दिखाई देता है, परेशानियों वाला समय है। परंतु अच्छी चीज़ें भी कुछ दिखाई देती हैं। अच्छी चीज़ें ये दिखाई देती हैं कि इस समय में आपका जो लग्नेश है वो मित्र की राशि में है, मित्र की ही राशि में है। अपने जैसे ही मित्र, भले ही वे दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, उनकी राशि में गोचर कर रहा है। फिर भी आपको पड़ोसी और सिबलिंग से सपोर्ट मिल जाएगी, आपके परिवार के सदस्य भी आपको सपोर्ट कर पाएंगे। परंतु इस समय में विशेष तौर से आपको अपने मान सम्मान की रक्षा स्वयं करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और सेकंड हाउस के ऊपर शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए इस समय में ये पूरा महीना गर्म चीज़ों को खाने से आपको बचना चाहिए। जिनकी तासीर गर्म हो या जो देखने में भी गर्म हो, उन्हें खाने से बचना चाहिए। दूसरा, वाणी की सौम्यता रखें। वाणी एनर्जेटिक मतलब शुभ और शांति प्रिय शब्दों का प्रयोग करेंगे तो लाभदायी रहेगा। खाने पीने की चीज़ों में सात्विक रहिएगा। इस समय में धन का आवागमन तो होगा, परंतु उसके अंदर कुछ ना कुछ निगेटिविटी मिली हो, ऐसा यहाँ पर महसूस होता है। तो उसके लिए थोड़ा दान पुण्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। नाक, कान, गले, आँख से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम आपको लगता है कि हो रही है या होने वाले का चांस लगता है, दिखाई देता है, तो आप डोनेशन कीजिएगा। क्या डोनेशन करेंगे? डोनेशन के लिए आप जो मूंग दाल होती है उसे आप दान कीजिएगा। शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी ले जाए शिवलिंग पर। जब आप जल अर्पण करने जाएंगे थोड़ी सी वहाँ पर चढ़ा दीजिए। एक लाल रंग का गुलाब का फूल, कोई भी फूल लाल रंग का, आप शिव जी पर चढ़ाइए। शिव जी अपने आप सारे आपके कष्ट दुखों को हर लेंगे, आपके रोगों को हर लेंगे, आपको धन प्रदान करेंगे। तो इस चीज़ को कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, सूर्य बुध का गोचर और थर्ड हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह थर्ड हाउस में ही गोचर कर रहे हैं और थर्ड हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं, ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्य करते हैं, वहाँ पर नेम फेम मिलना, अच्छा धन लाभ मिलना, नए क्लाइंट कस्टमर बना पाना, उन सबका लाभ मिलता दिखाई देता है।
इस समय में विशेष तौर से आपको कॉस्मेटिक और फीमेल से रिलेटेड या वाहनों से रिलेटेड चीज़ों का कार्य व्यवसाय करने से लाभ दिखाई देता है। इन चीज़ों को करने से लाभ होगा। पड़ोसियों का और सिबलिंग्स का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, परंतु पड़ोसी और सिबलिंग्स आपके समय में 14 तारीख तक थोड़े से ईगोस्टिक रहेंगे। उनकी ईगो को मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा, तभी जाकर के लाभ प्राप्त होगा। और वे कुछ इस समय में भ्रमित से रहेंगे, तो उन्हें भ्रमित है रहने दीजिए, आप अपना काम कीजिएगा। नौकर चाकर का भरपूर सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। यात्रा करते हैं तो विशेष तौर से अपने धन का ध्यान रखिएगा, अपने कीमती सामान को केयरफुल कैरी करके चलने का प्रयास करेंगे, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह आपके 3rd और 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 4th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। और 4th हाउस में 14 तारीख के बाद सूर्य बुध शुक्र आ जाएंगे, जिसमें कि बुध स्वयं राशि में आ जाएंगे। देखिए, अगर आप कोई घर परचेज करना चाहते हैं, व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, तो उनके लिए 14 तारीख के बाद का समय बहुत बेहतर दिखाई देता है। घर की रजिस्ट्री करानी हो, घर का रेनोवेशन कराना हो, नया वाहन परचेज करना हो, या माता तुल्य स्त्रियों के साथ घूमने जाने का कोई योग मिलता हो, यात्रा करने का, पूरे परिवार के साथ यात्रा करने का योग मिलता दिखाई देता है, तो इस चीज़ को आप 14 तारीख के बाद पूर्ण होता हुआ देख पाएंगे। घर परिवार का माहौल बहुत अच्छा दिखाई देगा। घर परिवार में सही प्रकार से शांति का माहौल होगा। अच्छा यहाँ पर आप अनुभव प्राप्त करेंगे, काफ़ी मान सम्मान आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना, मंगल ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए, ये जो समय है, इस समय में जो स्टूडेंट हैं उन्हें विशेष तौर से अपनी एजुकेशन के लिए केयरफुल रहना चाहिए। स्पोर्ट इत्यादि खेलते हैं तो थोड़ा केयरफुल होकर के खेलें, कोई चोट खोच इत्यादि लगने की संभावना बनी हुई है। आपके बच्चे अगर छोटे हैं, साइकिलिंग करते हैं, कोई व्हीकल ड्राइव करना सीखते हैं, तो उनके साथ रहिएगा, क्योंकि देखिए, जब बच्चा कोई भी व्यक्ति जब कोई वाहन चलाना सीखता है तो उसके मन में एक इच्छा होती है कि बहुत तेज चला के देखा जाए, और वही उसके लिए नुकसान का कारण होता है। तो ये समय वही है, वो बच्चा चाहेगा कि मैं बहुत तेज चलाऊँ, तो आप उसे इस समय पे कंट्रोल करेंगे तो बेहतर रहेगा। स्पोर्ट खेलते हैं, बच्चा अगर स्पोर्ट खेलता है तो उसके जो सेफ्टी गार्ड्स वगैरह होते हैं उन्हें आप उसे देख दीजिएगा, ताकि किसी प्रकार से चोट खरोच लगने से बच पाए। अगर आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो एजुकेशन के साथ साथ आपको स्पोर्ट में भी जाना है, स्पोर्ट के साथ साथ एजुकेशन पे अधिक फोकस करना है, लाभ रहेगा। अदरवाइज आप स्पोर्ट के चक्कर में एजुकेशन को भूल जाएंगे और फिर दिक्कत आ जाएगी। संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट करके आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अपना बर्थ चार्ट किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा करके अपनी ग्रह दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा का विश्लेषण करा करके और बाकी चार्ट्स जो होते हैं उनका विश्लेषण करा करके आप संतान को कंसीव कराएंगे तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा, क्योंकि कुछ उपाय इत्यादि यहाँ पर करने पड़ेंगे, ऐसा यहाँ पर महसूस होता है, जिनकी वजह जिन्हें करने से आपको उत्तम संतान का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह आपके 3rd और 4th हाउस में गोचर करेंगे और 6th हाउस के ऊपर शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए, ये जो समय है, इस समय में शत्रु आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। शत्रु आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा करेगा परंतु पहुंचा नहीं पाएगा। और 14 तारीख तक का समय तो आप अपने पड़ोसियों से थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। पड़ोसी किसी न किसी प्रकार से, पड़ोसी हो या सिबलिंग्स हो, आपको छल करने का, आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा करेगा। 14 तारीख के बाद उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वे आपको हानि पहुंचा पाए। उनसे भी आप कुछ लाभ प्राप्त कर लें, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। अगर आपको ऋण लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, इस समय में बिल्कुल ना लिया जाए। इस समय में लिया हुआ ऋण आपको परेशानी दे सकता है, उसकी वजह से हेल्थ भी खराब हो सकती है, और या फिर वो ऋण काफ़ी लंबे समय की अवधि तक आपको परेशानी या बहुत लंबे समय की अवधि तक आपको पे करना पड़ सकता है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 7th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट, और 7th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 3rd और 4th हाउस में गोचर करेंगे, और 7th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना। देखिए, 7th हाउस के ऊपर इन प्लेनेट्स का जो एस्पेक्ट आ रहा है, इनकी वजह से आपको अगर कोई जो बच्चे अभी तक अनमैरिड है, रिश्ते की तलाश में है, कोई अच्छा जीवन साथी तलाश रहे हैं, जीवन संगनी तलाश रहे हैं, तो वो यहाँ पर पूर्ण होती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ अपने स्पाउस के साथ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बना के चलने का प्रयास कीजिएगा, उनसे भी एडवाइस ले लीजिएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर की तलाश में है, तो वो आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। और जिनके बिजनेस पार्टनर पहले से ही हैं, तो कोई भी कार्य करते हैं तो उनसे बात करके, एडवाइस लेकर के, सलाह मशवरा लेकर के आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आपका व्यापार व्यवसाय उन्नति प्राप्त करेगा, परंतु व्यापार व्यवसाय में कहीं ना कहीं अप एंड डाउन जैसी स्थिति बनी होगी। तो इसलिए आप दोनों बिजनेस पार्टनर्स एडवाइस करके, एक दूसरे से सलाह करके आगे कार्य करेंगे तो अवश्य लाभ मिलता दिखाई देगा। इसके साथ साथ स्टमक और बैक से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे नज़रअंदाज ना करें। उसके लिए उपाय मैंने आपको बता ही दिया है, इस उपाय को कंटिन्यू करेंगे तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा।
आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 3rd और 4th हाउस में गोचर करेंगे, और 8th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में आपके स्पाउस के परिवार वाले और आपके कुटुंब के सदस्य काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। चल संपत्ति रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है उसके अंदर वे आपसे झगड़े जैसी स्थिति यहाँ पर क्रिएट करेंगे, तो उससे बच के रहने का प्रयास कीजिएगा। इसके साथ साथ आपको किसी प्रकार से कोई अनुचित शब्द बोलने से बचना चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो काफ़ी केयरफुल करके कीजिएगा, तब जाकर के लाभ होगा। अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं तो इस समय विशेष तौर से आपको फायर, केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी, इन चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। इनसे हानि होने की संभावना नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट काफ़ी इनसे केयरफुल दूर रखें, केयरफुल तरीके से सेव करके रखें, अदरवाइज यहाँ पर इन चीज़ों की वजह से नुकसान होने की संभावना दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 9th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति, सूर्य, बुध, शुक्र और शनि, इन सब और राहु, इन सब का एस्पेक्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। देखिए ये जो समय है, यात्रा अगर आप फॉरेन की करना चाहते हैं तो फॉरेन ट्रैवल का योग आपको मिलेगा, परंतु यात्रा कोई ज़्यादा अधिक शुभ फल देने वाली दिखाई नहीं देती है। परेशानियों भरी यात्रा हो सकती है। वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा हार्डवर्क, कठिन परिश्रम करने के बाद आपके कार्य सफल होते हुए दिखाई देते हैं, परंतु संभावना नहीं है कि पूर्ण होंगे। प्रयास अवश्य जारी रखा जाए। देखिए प्रयास करना बेहतर है ना कुछ करने से, तो प्रयासरत रहे, लाभ हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में भाग्य का सपोर्ट आपको थोड़ा कम प्राप्त होगा। भाग्य सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, और भाग्य सपोर्ट करता भी है तो जो उसके निगेटिव प्लेनेट हैं उनके एस्पेक्ट आने से भाग्य का पूर्ण सपोर्ट प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ऐसा आप फील भी करेंगे इस महीने कि भाग्य साथ नहीं दे रहा। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 10th हाउस के ऊपर किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं आती है। ये समय अवधि आपको अगर कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य है तो उनके एडवर्टाइजमेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। आप अपनी मार्केटिंग की टीम को मार्केट में भेजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नए क्लाइंट कस्टमर जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, लाभ होगा। छोटी छोटी यात्राएं आप भी कीजिएगा अपने क्लाइंट के लिए, अपने कस्टमर को जोड़ने के लिए यात्राएं कीजिए, कुछ स्कीम वगैरह निकालिएगा, लाभ प्राप्त होगा। नए एम्प्लॉय हायर करने के लिए समय बेहतर है। 14 तारीख के बाद नए एम्प्लॉय हायर कीजिएगा, नई मार्केटिंग की टीम का गठन कीजिएगा, व्यापार में एक्सपेंशन कीजिएगा, अपने नई मशीनरी लाइएगा तो लाभ आपको प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 11th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना और केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए जो जमा पूंजी है, धन है आपका, वो किसी न किसी प्रकार से खर्च हो रहा है। धन आता तो बहुत कम स्पीड से है, परंतु खर्च हुआ जा रहा है। जो सेविंग आप करते हैं वो भी किसी न किसी प्रकार से खर्च हो जाता है। मित्र मंडली इस समय में सपोर्ट नहीं आपको प्रदान कर पा रही, जितनी आपको आवश्यकता है उतना सपोर्ट आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा है। मान सम्मान के लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, मैंने पहले ही बताया। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड 12th हाउस में और 12th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट आपको नहीं मिल रहा है। देखिए ये जो समय है आपको किसी न किसी प्रकार से, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो उसके लिए तो बेहतर बना हुआ है। फॉरेन जाने से लाभ प्राप्त होगा। मल्टीनेशनल कंपनी में आप कार्य करते हैं तो उनसे लाभ होगा, या जो व्यक्ति फॉरेन लैंड पर रहते हैं, अब्रोड में रहते हैं, उन व्यक्तियों से या उन व्यक्तियों से कम्युनिकेशन करना, उन व्यक्तियों से के साथ कुछ कार्य व्यवसाय करने से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वे आप व्यक्ति आपको बुला सकते हैं मिलने के लिए, परंतु अभी आपके लिए बेहतर समय नहीं है, रुका जाए तो लाभ प्राप्त होगा। अब मैं आपको डेटा बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1 और 2 जून का समय। 1 और 2 जून का समय आप अपने आने वाले समय को लेकर के थोड़ा चिंतित रह सकते हैं, उसके लिए कोई योजना इत्यादि बनाएंगे ताकि आप लाभ प्राप्त कर पाए। 3 और 4 जून का समय, 3, 4, 5, 6 जून का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन मार्केट में जाना लाभदायी रहेगा। घर परिवार का सुख प्राप्त होगा। वाणी का आप ध्यान रखेंगे तो अधिक सुख आपको प्राप्त होगा। धन प्राप्ति होना, नौकर चाकर का सुख मिलना, सिबलिंग्स से बातचीत होना, उनसे लाभ प्राप्त होना, सब चीज़ों का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। 7-8 जून का समय, देखिए 7-8 जून का समय, ये समय आपको आपके माता तुल्य से हेल्प लेनी है, कुछ एडवाइस लेनी है, कुछ भूमि इत्यादि या वाहन का रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके समय अच्छा। देखिए 1 मिनट रुकिए, वर्षभ में ठीक है, करा सकते हैं, कराना बेहतर रहेगा, परंतु कुछ इसके लिए आप वो शुभ मुहूर्त का निर्णय करा लें तो बेहतर रहेगा। इसके बाद 9-10 जून का समय, देखिए 9-10 जून का समय जो स्टूडेंट हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए बेहतर दिखाई देता है। अपने आगामी भविष्य के लिए कोई योजना बनाइएगा और स्पोर्ट के साथ साथ एजुकेशन को ध्यान में रख करके कार्य कीजिए, लाभ प्राप्त होगा।
11, 12, 13 जून का समय, देखिए 11, 12, 13 जून का समय अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। एनीमिया आपको परेशान करने की चेष्टा कर सकता है, अपने नेम फेम को बचाने का प्रयास कीजिएगा। लोन की आवश्यकता पड़ती है तो कम से कम मात्रा में लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त रहेगा। 14, 15, 16 जून का समय, ये समय हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा दिखाई देता है। पार्टनरशिप अगर आपने की है तो उनके साथ समय व्यतीत करने के लिए बेहतर दिखाई देता है। 17, 18 जून का समय, 17, 18 जून का समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन ऑब्स्टेकल आना, कुछ ऐसे कार्य जिन्हें आपको करने का मन नहीं है उन्हें करने का प्रेशर आपके ऊपर होना, कुछ ऐसी यात्राएं जिन्हें करने की इच्छा नहीं थी उन्हें भी आपको करना पड़े, कुछ ऐसे व्यक्तियों से मिलना हो जिनसे मिलने की आवश्यक आपका मन नहीं था, ऐसा समय बनता हुआ दिखाई देता है। तो थोड़ा सा रिलैक्स रहने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद 19, 20 जून का समय, 19, 20 जून का समय अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए बेहतर दिखाई देता है। इस समय में धन का आवागमन होना, सरकारी व्यक्तियों के द्वारा आपके कार्य पूर्ण किए जाना यहाँ पर दिखाई देता है। 23, 24, 25 जून का समय, देखिए 23, 24, 25 जून का समय धन देने वाला रहेगा, कार्य व्यवसाय में उन्नति कराता हुआ दिखाई देता है। और इस समय में आपके पास धन का आवागमन होना, अच्छे मित्रों का सुख होना, नेम फेम प्राप्ति होना, थोड़ा सा तो नेम फेम आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है, उसका लाभ प्राप्त करेंगे। 26, 27 जून का समय, देखिए 26, 27 जून का समय आपका कुछ धन, ये एक्सपेंसिव डे है, मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कागज जैसी चीज़ों पर खर्च होता दिखाई देता है। इस दिन दान पुण्य अवश्य कीजिएगा। शिवलिंग पर जल अर्पण करना इस समय में और फूल अर्पण करना अति लाभदायी रहेगा। इसका अति उत्तम शुभ रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। 30 जून का समय, 30 जून का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में धन भी आपके पास होगा और आप काफ़ी खुश भी रहेंगे और घर परिवार का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। तो ये था मीन लगन के लिए जून 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।